इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पूरी तरीके से एनडीए के फेवर में गए हैं। 202 सीटों के साथ एनडीए इस बार सरकार बना रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान हुए थे, उसी दिन ये तय हो गया था कि इस बार कौन सरकार बनाएगा और किसके फेवर में लोग मतदान कर रहे हैं। और फिर आया 11 नवंबर यानी दूसरे चरण में वोटिंग का दिन। इस दिन तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। चरणबद्ध तरीकों से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अहम हुआ है, किसके नतीजे किसके फेवर में चले गए और क्यों इस बार महागठबंधन को बुरी तरीके से हार मिली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में विधानसभा के चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब बारी सरकार के गठन को लेकर है, लेकिन इस बार एनडीए को बड़ी बहुमत मिली है। 202 सीट एनडीए के खाते में गई और महागठबंधन को शर्मनाक हार मिली है, जिसके बाद आरजेडी मंथन कर रही है कि आखिर चूक कहां पर हो गई। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बार के परिणाम बदले हैं। यह जीत न सिर्फ एनडीए की है बल्कि बीजेपी की भी बड़ी जीत मानी जा रही है। 243 सदस्य विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज कर न केवल प्रचंड बहुमत हासिल की, बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। यह जीत 83% सीटों पर कब्जे के साथ हाल के वर्षों की सबसे बड़ी चुनावी सफलता मानी जा रही है। लेकिन यदि चरणवार परिणामों पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि मतदाताओं का रुझान पहले से ही पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में था। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि ये इलाके एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण रहेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि वर्ष 2020 के चुनाव में महागठबंधन को इस सीट पर 2 सीटों की बढ़त मिली थी। वहीं इस बार भी विपक्ष इन्हें अपनी मजबूत जमीन मान रहा था। महागठबंधन के नेताओं ने दावा किया था कि वे पहले चरण की 121 में से कम 72 सीट जीतेंगे, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट निकले। पहले चरण की 121 सीटों में से एनडीए ने 103 सीटें जीतकर लगभग 85% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली। यह जीत न सिर्फ विपक्ष के दावों को धाराशाही कर गई, बल्कि चुनाव के शेष चरणों के लिए माहौल भी पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में कर दिया। महागठबंधन पहले चरण में केवल 18 सीटों पर ही सिमट गया। 2020 में जहां एनडीए इन 121 सीटों में 59 सीट पर जीत दर्ज कर चुका था, इस बार आंकड़े को लगभग दुगना कर दिया गया। यह बताता है कि किस तरीके से जो चुनावी समीकरण है वो एनडीए के फेवर में बदले हैं। दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। यहां भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 99 सीटों पर जीत दर्ज की। यह कुल सीटों का लगभग 81% है। महागठबंधन को इस चरण में 17 सीटें मिली, वहीं एआईएमआईएम को 5 और बसपा को 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में एनडीए की सीटें थोड़ा कम हुई, लेकिन प्रदर्शन किसी भी एक तरफा नहीं रहा। इस चरण के परिणाम ने साफ कर दिया कि पूरे बिहार में एनडीए के पक्ष में एक व्यापक जनाधार मिला है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय एनडीए के 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। मुकाबला बेहद कड़ा था और कई सीटों पर जीत का आंकड़ा बेहद कम था। लेकिन 2025 में इस कड़ी टक्कर की जगह एक तरफा नतीजों ने ले लिया। दिलचस्प ये रहा कि जिन जिलों में 2020 में महागठबंधन ने एनडीए को पीछे छोड़ा था, उन जिलों में इस बार एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। यह बदलाव राजनीतिक रणनीति, संगठन की मजबूती और उम्मीदवार चयन की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। ऐसे में इस बार पहले से ही ये तय हो गया था कि एनडीए ही सरकार बनाने जा रही है। 121 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव हुए तो 85% जो वोटिंग हुई वो एनडीए के पक्ष में हुई थी और फिर लगातार ये जो दूसरे चरण में भी ये बढ़त बनी रही। ऐसे में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की और 202 सीटों के साथ अब बिहार में सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।